भगवान के परम सखा सुग्रीव जी के बारे में हम कुछ चर्चा करें। कथा सबको विदित है, लेकिन कुछ बातें जो आपको शायद पता न हो। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। इससे ही सुग्रीव की महानता हमें पता चलती है। और हनुमान जी सुग्रीव के साथ मंत्री बनकर रहते हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम जो है, बुद्धि की जो पराकाष्ठा है, बल की जो पराकाष्ठा है, ऐसे हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि सुग्रीव में कुछ तो अच्छा था। नहीं तो राम जी को वाली के साथ मित्रता करनी चाहिए थी, क्योंकि वाली ने रावण को हराया था और 6 महीने तक अपनी कैद में रखा था। तो वाली से मित्रता करते तो रावण को हराना आसान था, लेकिन सुग्रीव से मित्रता की, क्योंकि सुग्रीव को अन्याय हुआ था और उनकी पत्नी भी वाली के पास बंधन में थी, जिसका नाम था रूमा। इसलिए जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो न्याय के पक्ष में है, भगवान उनका साथ देते हैं। थोड़ी कथा हम सुने। किष्किंधा कांड में यह सारी बातें बताई है। यहाँ पर वाली का जो पराक्रम है और उसके साथ जो घटना घटी है सुग्रीव की, वह सुग्रीव अपने मुंह से भगवान श्री राम से बता रहे हैं। किष्किंधा कांड में 8वें 9वें सर्ग में और उससे आगे भी यह सारी बातें बताई हुई है। किष्किंधा राज्य में सुग्रीव और वाली दोनों भाई साथ में रहते थे। सुग्रीव जो है वह सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हैं और वाली जो है वह इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए हैं। रुक्षरजा उन दोनों के पिता है। दोनों साथ में रहते थे। वाली राजा है और सुग्रीव सेवक की तरह मंत्री बनकर उनके पास रहता था। एक बार मई नाम के दानव का बेटा मायावी, उसका नाम था मायावी, वह आया और वाली को युद्ध के लिए ललकार रहा था रात को। और वाली बाहर निकला, साथ में सुग्रीव भी सहायता के लिए आया है। सुग्रीव और वाली दोनों को साथ में देखकर वह घबराया, वहाँ से दौड़ने लगा। सुग्रीव और वाली उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक गुफा में उसने प्रवेश कर लिया। वाली अंदर जा रहा था। उसने सुग्रीव को कहा कि तुम यहाँ रहो। सुग्रीव ने कहा मैं साथ आता हूँ। कि जो तुम्हें साथ में नहीं आना है, तुम यहाँ रहो और यहाँ द्वार पे तुम रक्षा करो, यहाँ देखो, मैं जाता हूँ। और वाली गया। सुग्रीव वहाँ इंतजार कर रहा था। 1 साल बीत गया, लेकिन वाली बाहर नहीं आया। तो फिर सोचने लगा क्या हुआ होगा। इतने में रक्त की धारा गुफा में से बाहर आने लगी और असुरों के आवाज़ आने लगे। जोर जोर से असुर लोग आवाज़ करने लगे। सुग्रीव को ऐसा लगा कि शायद मेरे भाई का वध हो गया है, इसलिए असुर आवाज़ कर रहे हैं और ये उसके रक्त की धारा है। तो सुग्रीव ने वहाँ एक बड़ा पत्थर रख दिया गुफा के आगे और किष्किंधा आ गया। देखो, यहाँ ऐसा लगता है कि जिसके प्रति हमें प्रेम हो, अति स्नेही जो होता है वह पाप शंकी होता है। जिसके प्रति अधिक प्रेम हो उसकी चिंता होती है और उसके अमंगल के ख्याल हमारे दिमाग में आता है। बेटा यदि थोड़ा भी लेट हो जाए आने में, तो माँ के मन में कई तरह के ख्याल उठ जाते हैं, क्योंकि बेटे के प्रति प्रेम है। यहाँ ऐसा ख्याल सुग्रीव को उठा। वाली के प्रति किष्किंधा आया, मंत्री को बताया। मंत्रियों ने जबरदस्ती उनको राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि यदि राजा नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, शत्रुओं का आक्रमण होगा निर्बल समझकर। इसलिए वहाँ पे सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हो गया। बाद में जब वाली लौट कर आया, सुग्रीव ने देखा, उसने प्रणाम किया, कहा आप कैसे आए? मुझे तो ऐसा लगा था, मैंने रक्त भी देखा और मैं तो आपका सेवक हूँ। मंत्रियों का कहने से मैं राजगद्दी पे बैठा हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरा स्वीकार करें। लेकिन वाली कुछ सुनता नहीं है, क्योंकि अति क्रोध है। उनको लगा सत्ता के लिए सुग्रीव ने यह किया है। उसको लात मारकर निकाल दिया और उसकी पत्नी जो रूमा थी उसको भी वहाँ किष्किंधा में
रख लिया। तो वह तो चला गया ऋष्यमुख पर्वत पे। अब ऋष्यमुख पर्वत की भी एक कथा है कि ऋष्यमुख पर्वत पर वाली जा नहीं पाता था, क्योंकि दुंदुभी नाम का एक असुर था, बड़ा ही बलवान था। दुंदुभी असुर एक बार वाली से युद्ध करने के लिए आया। उसका स्वरूप था भैंसा का, भैंसे के रूप में वो आया और बड़ा ही विशालकाय था। उसने वाली के साथ युद्ध किया। वाली ने उसे मार गिराया और 10 योजन तक उसे फेंक दिया। जहाँ फेंका वहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था। तो वो भैंसा मर गया, दुंदुभी राक्षस मर गया, तो उसका लहू चारों ओर फैल गया। तो मतंग ऋषि के शरीर पर भी वह रक्त उड़ा और बड़ा ही विशालकाय था। इसलिए आसपास के मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास के जो वृक्ष थे, जो अरण्य था, वो सारे वृक्ष गिर गए। मतंग ऋषि को बड़ा ही क्रोध आया, क्योंकि वृक्षों को अपने संतान की तरह बड़ा किया था, ऐसे वृक्षों का निकंदन कर दिया। इसलिए बड़ा ही क्रोध आया और उसने कहा, जिसने यह कृत्य किया है वह यदि यहाँ पर आएगा तो उसका वध हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहाँ पे रहने वाले जो वाली के मंत्री थे वह वाली के पास आए और वाली को यह सारी बात बताई कि ऐसा हुआ है। इसलिए वाली ऋष्यमुख पर्वत पे कभी गया नहीं, और सुग्रीव है वह ऋष्यमुख पर्वत पे इसीलिए रहने लगा, वाली से डर न हो इसलिए। वाली ने सुग्रीव को मारने के लिए कई वानर भेजे थे और उस वानरों को सुग्रीव ने मार दिया था। यह बात भगवान को सुग्रीव बताता है। तो सुग्रीव के साथ यह अन्याय हुआ, ये थोड़ी समझने में हो गई गलतफहमी, इसलिए दोनों भाइयों के बीच यह बैर हो गया था। इसलिए सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पे रहता था। भगवान ने अग्नि को साक्षी मानकर उसके साथ सख्य भाव किया, मित्रता की, और उसको यह वचन दिया कि मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा, और भगवान ने बाद में उनको न्याय भी दिलाया। यह कथा सारी वाल्मीकि रामायण के आधार पे मैंने आपको बताई। जय सिया राम।